हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम नाव और धारा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नाव और धारा की तीसरी क्लास है और इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये छोटा चैप्टर है इसलिए जल्दी पूरा हो जाएगा। मतलब 3 क्लासों में ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, जो भी क्वेश्चन बनते थे हम 2 क्लासों में डिस्कस कर लिए हैं और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने और वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। देखो हमें शांत जल में नाव की चाल दी गई है और धारा की चाल दी गई है। हमें इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई के मान दिए गए हैं। हम यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है हमें, डिस्टेंस क्या होगी। इसको 3 घंटे लगते हैं इधर जाने में और वापस आने में, दोनों में इसको 3 घंटे का समय लगता है। अब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक नाव की चाल 9 है और उसकी 3 है तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम निकालेंगे तो 9 - 3 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हमें निकालना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अब देखो टाइम, अगर हम टाइम निकालें, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या करेंगे, अगर यहाँ से टाइम निकाले तो टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन पहली बार स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी बार स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। बराबर रख देंगे हम 3 घंटे के, क्योंकि यहाँ जो टाइम लगा यहाँ जो टाइम लगेगा दोनों बराबर हमारे 3 घंटे के। अब एक तरीका है यहाँ से हम डी कॉमन ले लें और तब निकालें, या फिर दूसरा तरीका इसका है आसान तरीका ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। अब देखो इसको ऑप्शन दिए गए हमें 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। एक ऑप्शन है 14, 12 और 15 और एक है हमारा 14, 12, 15, 10। अब देखो सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शन चूज करते हैं, जो सबसे आसान हो। अब इनमें सबसे आसान ऑप्शन जो 12 से भी कटता हो और 6 से भी कटता हो, हमारा 12 लग गया ना, जो 12 हमारा है वो 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसी को रख के देखते हैं। 12 रखेंगे यहाँ, अगर डी बराबर हमने 12 रखा तो 12 से कटेंगे एक बार, और अगर यहाँ रखेंगे 12 तो 6 दूनी 12 2 बार, मतलब यहाँ 1 घंटा लगेगा और यहाँ 2 घंटे लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर ही क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ 1 और 2 मिला के दोनों 3 बनते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको हम ऑप्शन से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ना रखेंगे तो हम डी कॉमन लेंगे। यहाँ से देखो डी कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 1/12 प्लस का 1/6 बराबर आ जाएगा 3 के। डी बराबर निकालेंगे तो 3 और इनका ये, या इसको हम एक लाइन शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ देखो एलसीएम आएगा इसका 12 गुणा 6 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 12 बराबर 3 के। डी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 12 गुणा 6 गुणा 3 अपोन में दोनों का योग, 6 और 12 18, 3 6 18 और 6 से 6 कैंसिल, तो 12 क्या आ गया, 12 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला। संजू अपनी नाव से जा रहा था, अचानक हवा का झोंका आया और उसकी टोपी गिर गई और धारा के प्रवाह से वापस चलने लगा। उसे ये एहसास होने से पहले कि उसकी टोपी कहीं गिर गई है, नाव धारा के प्रतिकूल 14 मिनट तक चली और वह वापस धारा के बहाव के साथ आया और अपनी टोपी पकड़ ली। यदि टोपी बिल्कुल 3.5 किलोमीटर बह चुकी है तो धारा की गति क्या है। हमें धारा की गति निकालनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। देखो 3.5 किलोमीटर, मतलब उसको पता चल, उसको मान ली टोपी यहाँ गिरी, उसको पता चला यहाँ जाके, मतलब 14 मिनट के बाद पता चला, लेकिन तब तक टोपी ने यहाँ तक की दूरी चल ली थी 3.5 किलोमीटर। हमें सवाल में दिया गया 14 मिनट, तो उसे 14 मिनट बाद उसे पता चला और उतने टाइम में टोपी ने, मतलब बहाव के साथ, क्योंकि टोपी तो बहाव से ही बहेगी, तो इनने 3.5 किलोमीटर दूरी चल ली थी। हमें निकालना है कि धारा की गति क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसमें डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, टाइम को डबल कर देना, बस टाइम को डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, इसको सीखते हैं।
हम टाइम को डबल कर देंगे, बस इसका आंसर रहेगा टाइम बराबर निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं स्पीड निकाल ली हमें, तो हमें देखो धारा की स्पीड निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा वाई। तो वाई बराबर हो जाएगा वाई वाई वो भी स्पीड निकालनी है वाई की, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 3.5 किलोमीटर। अब टाइम कितना हमारा 14 मिनट है, मैंने बताया था अभी। अगर इस टाइम इस मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम को डबल करना है तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, लेकिन ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा 3.5 गुणा 60 अपॉन 28। 10 उठाएंगे, जीरो उठाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28 और 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15/2, मतलब y का मान आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। जो धारा की स्पीड थी वो कितनी थी 7.5 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? हमें स्थिर पानी में नाव की गति निकालनी है। देखो एक बार क्या 6 घंटे लग रहे हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है, इसको रफ कर लेते हैं। तो हमें दिए सवाल में दिया गया, देखो मान लेते हैं यहाँ से ए से बी तक जाता है, ए से बी तक गया, हमें सवाल में दिया गया 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर। अब देखो प्रतिकूल प्रवाह में जाएगा, अगर अनुकूल जाएगा तो डी से जाता है ना, हमने पढ़ रखा है डी की स्पीड से जाता, अगर प्रतिकूल जाता तो यू बी, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अब डाउन स्ट्रीम गया वो 24 किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर गया प्रतिकूल प्रवाह, तो अप स्ट्रीम जाएगा, पहली बार प्रतिकूल प्रवाह गया है 24 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम गया प्लस 36 किलोमीटर गया है वो डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में, उसको टोटल मिलाकर 6 घंटे लगते हैं, हमें सवाल में दिए गया है। अब दूसरी बार क्या, अभी अब की बार इसका उल्टा है, वो 36 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम, इसमें उसको 6.5 घंटे 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6.5 घंटे का समय लगता है। 6.5 मतलब 6 से ही 1/2, ये इसको लिख सकते हैं 13/2, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ हमारी ये समीकरण बन गई दो ना, एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, ये तो इसको x और y मान के कर सकते हैं, मतलब ये हमारा x + y समीकरण है, x + y = 6 है और x + y बराबर ये दिया गया हमें, मतलब x y की समीकरण बन जाएगी। हम इनको बराबर करेंगे, या तो u को बराबर कर लें या d को बराबर कर लें, दोनों को एक में दोनों में से एक को बराबर कर लें, हमारी समीकरण सोल्व हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है इसका, हम ऑप्शन से सवाल करें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसको बराबर करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 24 और 36 का 72 होता है, मतलब इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको हम 2 से गुणा करेंगे। 24 या 72 अपॉन यू प्लस का 36 या 108 अपॉन डी बराबर 6 या 18, 2 से करेंगे 74 अपॉन यू प्लस का 24 दूनी 48 अपॉन डी बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26 अपॉन 2। हमने यही तरीका क्यों चूज करा? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ हमारा पूरा वैल्यू, जैसे यहाँ पर 6 घंटे दिया गया तो हमारी पूरी वैल्यू है, यहाँ पर हमारा पॉइंटों में, या फिर इसको हमारा जो है ये भिन्न में दिया गया, भिन्नात्मक मान है, इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा ऑप्शन लगाना। अगर हमारा पूरा मान होता तो आसान होता। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हटाने पर ये माइनस ये कट जाएंगे। अब हमारा यहाँ से बचेगा 8 में से 8 गया 0 और यहाँ बचेगा 6, 60 अपॉन डी, 60 अपॉन डी बराबर बचेगा। अब 18 में से ये माइनस करना पड़ेगा, 18 36 में से 26 जाएगा तो 10 अपॉन 2, ये बचेगा 10 अपॉन 2। 18 में से 18 माइनस का 26/2 होगा, तो 18 दूनी 36, 36 में से 26 जाएगा 10 अपॉन 2, यहाँ से बचा 60। अब देखो 2 से काट सकते हैं 5 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, तो डी का मान आ जाएगा हमारा 12। डी का मान 12 आ गया। अब किसी भी समीकरण में डी का मान रख दो, यू का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो अगर डी बराबर यहाँ 12 रख दें, 12 36 हो जाएगा, मतलब हम रख सकते हैं 24 अपॉन यू बराबर प्लस का, अगर मैं यहाँ रखूँगा 12 है, 12 36 मतलब 3 आएगा बराबर 6 के,
24/u बराबर हो जाएगा, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 अट्ठे 24, तो u की वैल्यू हो जाएगी 8। हमें क्या निकालना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। नाव की गति पूछी गई है, इसका मतलब x बराबर पूछा गया d+u/2। इसको हम पहली क्लास में सीख चुके हैं, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, d और u को अपॉन 2 करना है, बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 8/2। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 km/h। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन से भी हो जाता है वैसे तो, जब हमारा यहाँ पर मतलब कंप्लीटिव वैल्यू दी गई हो, पूर्ण वैल्यू, तब इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक जहाज समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है। जहाज में एक रिसाव है जिससे 3/4 टन पानी 12 मिनट में जहाज में आ जाता है। 3/3 टन पानी 12 मिनट में आ रहा है। 60 टन पानी जहाज को डूबोने के लिए पर्याप्त है। अगर जहाज में 60 टन पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। परंतु एक निकासी पंप है जो 12 टन पानी प्रति घंटे निकालता है। तो जहाज की औसत गति बताओ कि यह डूबने से ठीक पहले समुद्र तट पर पहुंच जाए। हमें ये निकालना है कि हमारा जहाज डूबे नहीं और समुद्र तट पर पहुंच जाए। तो उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड, औसत स्पीड निकालनी है, क्या होनी चाहिए। देखो इसको रफ कर देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर जहाज है, ये कोई ये बिंदु है और यहाँ ये समुद्र का तट, ये यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर की दूरी है। अब सवाल में हमें ये दिया गया कि एक छिद्र के द्वारा उसमें पानी आता है और 12 मिनट में कितना आता है, 12 मिनट में हमें दिया गया 3/4। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, सही सरल भिन्न चेंज करें, 4 × 12 और 3 15, 15/4 टन। इतने टन 12 मिनट में आ जाएगा। अगर हम निकालें 1 घंटे में कितना जाएगा, अगर 1 घंटे में निकालें तो कितना हो जाएगा, मतलब 60 मिनट बराबर हो जाएगा। इसका हम 12 मिनट में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, उसी तरह इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15×5 = 75 हो जाएगा, 75/4 टन। मतलब 1 घंटे में 75/4 टन पानी उस जहाज के अंदर आ सकता है। अब उसमें एक लीक भी दिया गया, मतलब जिससे क्या पानी बाहर निकलता है, ये भी हमें दिया गया सवाल में। मतलब एक निकासी पंप भी है। तो पंप क्या काम करता है, वो 12 टन पर आवर पानी बाहर निकालता है। अब अगर हम ये निकालें, ये पानी बाहर निकलेगा और ये पानी अंदर आएगा, ये वाला अंदर आया और ये वाला पानी बाहर निकला। अगर टोटली ये निकालें कि कुल मिलाकर जहाज में कितना पानी भर गया, अगर निकालें 1 घंटे में पानी, तो 1 घंटे में कुल वजन, अगर वजन या मतलब ऐसा मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा वेट कितना हो गया, तो इसमें से इसको हटा देंगे, 75/4 माइनस के 12, तो 12×4 48, 48 घटाएंगे 75 में से, तो हमारा बचेगा 28 नहीं 27 बचेगा, 27/4 मतलब इतने टन, 27/4 टन पानी जो है 1 घंटे में, इतना पानी 1 घंटे में आ सकता है। इसमें जहाज में इतना पानी 1 घंटे में आ जाएगा। अब हमें निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 60 टन पानी 1 घंटे में कितना पानी आता, इतने टन पानी आ जाएगा 1 आवर में। हमें सवाल में दिए, मतलब ये तो हमने निकाल लिया 1 घंटे में कितना आना। हाँ, अगर 60 टन पानी उसमें आ जाए तो जहाज डूब जाएगा। अगर हम 60 टन निकालें कि 60 टन पानी कितने टाइम में आ जाएगा, तो क्या कर देंगे, देखो यहाँ हम ट्रिक लगाते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे भाग कर दो, जिसकी निकाली उससे गुणा कर दो। एक तो हमारा यही रहेगा, 60 की वैल्यू निकालनी तो 60 से गुणा कर दिया, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा कर दो, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे भाग करना है। 27/4 यहाँ नीचे जाएगा, 27/4 होगा, लेकिन 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 60 टन पानी आने में इतना घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इसको काटे कितना होगा, देखो 3 में 27 और 3 से काट सकते हैं 20 बार, अब नहीं कटेगा, तो 20 × 80/9 आवर। मतलब अगर 60 टन, जब तक 60 टन पानी आएगा उतने मतलब हमें 80/9 घंटे लग जाएंगे 60 टन पानी आने में। हमें निकालनी है स्पीड क्या होगी। देखो 60 टन पानी यहाँ तक आएगा तो उसको इतने घंटे में पहुँचेगा जहाज, मतलब जहाज 60 टन पानी के लिए यहाँ तक पहुँच चुका होगा। स्पीड निकालनी है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हमारे पास डिस्टेंस दे रखी सवाल में 200 किलोमीटर। टाइम दिया गया हमें 80/9 है ना, हमने निकाल लिया टाइम 80/9। तो 80 यहाँ रखेंगे और ऊपर 9 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 नामे 45/2। तो स्पीड आ गई हमारी 22.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड, जिससे कि जहाज हमारा डूबने से पहले समुद्र तट पर पहुंच जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया एसएससी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जहाज लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। जब यह जहाज समुद्र तट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है तो समुद्री वायुयान जिसकी गति जहाज से 9 गुना है उसको मेल पहुंचाने के लिए भेजा जाता है। तो समुद्र तट से कितनी दूर समुद्री वायुयान जहाज को पकड़ेगा। देखो इसमें क्या क्वेश्चन में, एक जहाज है 16 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ कोई समुद्र तट था और जहाज हमारा यहाँ पहुँच गया 16 किलोमीटर दूर। 16 किलोमीटर दूर पहुँच चुका है जहाज। अब एक जहाज मतलब समुद्री वायुयान है जिसकी स्पीड, देखो जो हमारा जहाज था उसकी स्पीड x है, x स्पीड है, मतलब x मान ली हमने उसकी स्पीड। अब दूसरा जो वायुयान है उसकी स्पीड इसका 9 गुना है, तो उसकी स्पीड 9x हो जाएगी, 9x हो गई उसकी स्पीड। अब हमसे पूछा गया है कि मतलब कितनी दूरी चलेगा, हमें डिस्टेंस पूछी गई है। अब देखो ये भी इधर चलेगा डिस्टेंस और ये भी इधर चलेगा, मतलब सेम वायुयान जो हमारा ये भी इधर चलेगा और ये भी। वायुयान को जो है मेल लेकर भेजा जाता है इस मतलब जहाज पर पहुंचाने के लिए। अब ये इसकी स्पीड ज़्यादा तो एक्चुअली पकड़ेगा इसको। अगर हम टाइम निकालें, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर। स्पीड क्या है, देखो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, हमारा ट्रेन जैसा क्वेश्चन हो गया, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 9x अपॉन माइनस एक्स कितना हो जाएगा 16/8x। ये हो गया टाइम। अब हमसे पूछा गया कि हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया समुद्र तट से, तो समुद्र तट से कितनी दूर समुद्री वायुयान जहाज को पकड़ेगा। हमसे जहाज मतलब जो ये वायुयान है इसकी दूरी पूछी है, कितनी दूरी पर ये जहाज को पकड़ लेगा। अब देखो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी, देखो हमें सवाल हमने स्पीड मानी थी 9x। अब टाइम क्या, ये इसको पकड़ने का टाइम, जो टोटल टाइम है पकड़ने का वो हमने निकाल लिया 16/8x आवर लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 16/8x। x से x कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, मतलब हमारा आंसर क्या है 18 किलोमीटर। समुद्री वायुयान जहाज को पकड़ने से पहले 18 किलोमीटर की दूरी चल चुका होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। एक नाव ए स्थान से बी स्थान तक जाती है और वापस आती है, मतलब ए स्थान से बी स्थान तक जाएगी और उसके बाद वापस आती है। दोनों बिंदु नदी के किनारों पर स्थित हैं, दोनों साइडों में। यदि नाव की गति स्थिर पानी में दोगुनी कर दी जाए, यदि हम नाव की गति जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उससे दुगनी कर दें, तो यात्रा ए और बी जाने और वापस आने में 20% समय लगता है। मतलब जो पहले 100% लगता था अब उसको केवल 20% समय लगेगा। हमसे पूछा गया तो जो नाव सामान्य यात्रा में लेती है, मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम था उसका 20% ले रही है, तो नाव की वास्तविक गति नदी की गति से कितनी गुनी है, हमें ये पूछा गया है। हमें सवाल में दिया गया है एक नदी है जिसके किनारे और ए और बी है, ये वाला ए, ये वाला बी है। एक नाव, देखो एक नाव जब जाएगी तो उसमें क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वो डाउन स्ट्रीम जाएगी और वापस आएगी तो वो अप स्ट्रीम आएगी। ये हम पहले सीख चुके हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये होता है x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। अब दूसरी बार क्या है, देखो दूसरी बार भी सेम, ए और बी दो स्थान है, दो किनारे हैं नदी के। अगर इधर जाएगी तो हमारी डी बराबर होगा x प्लस वाई। हमें सवाल में कहा गया यदि नाव की गति स्थिर पानी में दोगुनी कर दी जाती है। अब देखो नाव की गति यहाँ x थी,
स्थिर पानी में दोगुनी, मतलब स्थिर पानी में x थी तो अब की बार कितनी कर देना, उसको 2x कर देना, दोगुनी करना। अब इधर वापस आएगी तो u बराबर हो जाएगा 2x माइनस की वाई। यहाँ पर उसको 20% टाइम लगता है केवल, जो यहाँ टाइम था उसका केवल 20% लगता है। मान लेते हैं यहाँ पर उसको 100% टाइम लगा तो उसको 20% लगेगा, मतलब अगर यहाँ 100 आवर लगे थे तो यहाँ केवल 20 आवर का टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम है, टाइम हमारा मतलब जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो दोनों जगह पर सेम है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। देखो हम ए से बी जाते हैं और बी से ए वापस आते हैं, तो अब एक मैंने फार्मूला बीच में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, S1S2 अपॉन S1S2, नहीं यहाँ पर S1 प्लस S2। अगर हमारा टाइम दिया गया मतलब एक बार ए से बी आती है फिर बी से वापस आती है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं S1 प्लस S2 अपॉन S1S2 इंटू टी टाइम, T1 माइनस T2। हमने एक क्वेश्चन भी किया था पिछली क्लास में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको भी ला सकते हैं। अब ये निकल के कहाँ से आता, हम करते हैं ना, अगर हम करते हैं डी अपॉन S1 प्लस डी अपॉन S2, S1 प्लस S2 बराबर टी के रखते टोटल टाइम, तो ये यहाँ से निकल के आता है, डी कॉमन लेंगे तो हमारा S1 प्लस S2 आएगा अपॉन S1 S2 बराबर टी के, तो ये डायरेक्टली निकल के जाता है। तो इसमें हमें क्या है, देखो इसमें हमें निकालना है ए से बी, नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस बी से ए आती है, नाव ए से बी तक गई फिर वापस आई, उसको केवल 100 घंटे लगे। अब यहाँ अगर डिस्टेंस निकालें तो टाइम डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 S2 अपॉन S2 प्लस S1 इंटू टी टाइम। अब देखो ये फार्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था और इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। ये निकल कर कहाँ से आता, अगर यहाँ से टाइम निकालें, टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम T1 प्लस T2 बराबर टी, अगर हम ये निकालें जाने में और आने का समय बराबर टी के रख देंगे। अगर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस सेम है अपॉन S1 प्लस डी अपॉन S2 बराबर टी के। अगर यहाँ से डी बराबर निकालें कितना हो जाएगा, S2 प्लस S1 अपॉन S1 S2 बराबर टी के। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा S1 S2 अपॉन S2 प्लस S1 इंटू टी के। हमें ये याद रखना पड़ेगा अगर हम जल्दी क्वेश्चन करना है, वरना इसको निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला, ठीक है। अब इस यहाँ पर हमारी हम इस चीज़ को लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो डिस्टेंस, अब स्पीड क्या है, पहली बार इसकी स्पीड है x प्लस वाई, पहली स्टेप से ले रहे हैं, इस वाले पहले फर्स्ट स्टेप को ले रहे हैं, x प्लस वाई स्पीड है S1, S2 क्या हमारा x माइनस वाई हुआ अपॉन S2 प्लस S2 क्या हमारा x माइनस का y, x माइनस वाई, और दूसरी बार प्लस x प्लस वाई, S1 हमारा ये है, बड़ा टाइम कितना लग रहा है इसमें 100 घंटे। अब ये डिस्टेंस निकल कर आई है और यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को आपस में हम बराबर रख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा ये, यहाँ पर कितनी है x प्लस वाई, S1 होगा, x2 कितना हमारा x माइनस 2x, नहीं यहाँ पर 2x प्लस वाई और यहाँ 2x माइनस के वाई अपॉन दोनों का योग S2 प्लस S1 2x माइनस के वाई 2x प्लस के वाई। अब यहाँ पर हमें 20 घंटे लगते हैं, यहाँ हमें 16 लग रहे थे, यहाँ पर केवल 20 घंटे लगते हैं। दोनों डिस्टेंस थी, दोनों बराबर रख दी। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो और कुछ नहीं है। हम कुछ काट सकते हैं यहाँ पर, नहीं अभी तो केवल इसको काट सकते हैं, 20 पंजे 100, ये काट दिया हमने और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर अभी। अब इसमें हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से निकल के आएगा ये हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा अपॉन, यहाँ से देखो क्या कर सकता है, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, यहाँ पर हमारा ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2x अपॉन में बराबर ये बन जाएगा 4, नहीं ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a प्लस भी a माइनस बी है, और यहाँ पर हमारा 5 भी रहेगा, ये वाला 5 भी रहेगा बराबर अपॉन में क्या आएगा 2x और 2x 4x हो जाएगा। 2x से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन, इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं 2 पंजे 10, ये 10 हो जाएगा। हमें सवाल में निकालना है तो नाव की वास्तविक गति नदी की गति
कि कितनी गुनी है, मतलब एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। देखो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ इसको हम इधर लेकर आए, इसको हम यदि इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा करते हैं हम, इसको 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब इन सबको इधर लेकर आए, इसको इनको इधर ले आए ठाकर इधर के लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर, फिर 10 वाई स्क्वायर इधर प्लस का हो जाएगा जाकर प्लस के 10 वाई स्क्वायर। देखो यहाँ बचेगा 6 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा 9 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 9/6। हमें निकालना है 9, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, हमें निकालना दोनों की गति का अनुपात। देखो एक्स और वाई का अनुपात निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9/6, या इसको लिख सकते हैं √3, नहीं इसका तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, अनुपात √6। तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ भी आंसर सोच सकते हैं √9/6 या फिर 3/6, ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। केवल हमारा एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं होने की, अगर नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम होगी। अब देखो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर कंप्लीट किया, बहुत इसमें थोड़े क्वेश्चन बनते थे, जिसको हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। हर प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करें तो हमारे सारे क्वेश्चन कवर होंगे इसमें। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।